अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं के साथ। आज मैंने दो चीज़ें मंगवाई थी, ऑनलाइन मंगवाई थी। एक मैंने जो एसी ब्लैंकेट है वो मंगवाया था, क्योंकि आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है और अजीब सा मौसम है। कभी हवा चल रही है, कभी गर्मी लग रही है, कभी ठंडा हो रही है, शाम में ठंड हो जाती है, जैसे रात में सर्दी लगने लग जाती है। दोपहर में ये कंडीशन होती है कि गर्मी लग रही होती है, अच्छी खासी गर्मी लग रही होती है। मतलब अजीब मिला जुला मौसम हो रहा है, जिसकी वजह से नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू ये सब चीज़ें आम हुई हुई हैं। तो मैंने ये एक छोटा सा एसी ब्लैंकेट मंगवाया था, क्योंकि मुझे मंगवाना था, मेरे बेटे को पसंद आया था, मैंने ऑर्डर कर दिया। तो इसका स्टफ़ अच्छा है ना, ना बहुत ज़्यादा आला है ना बहुत ज़्यादा डाउन है। जैसे जो कराची में रहने वाले लोग हैं ना, उनके हिसाब से ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कराची में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती नहीं, और जो पड़ती है वो भी 2 महीने 3 महीने भी बड़ी मुश्किल से पड़ती है। मतलब जब हमें समझ आना शुरू होता है ना कि ठंड पड़ना शुरू हुई है, तब तक ठंड ख़त्म हो चुकी होती है। मतलब ये चीज़ हो जाती है। अच्छा, ये मेरा ब्लैंकेट था, एसी ब्लैंकेट था, तो ये मैंने बड़ा रीज़नेबल मुझे मिला था, तो मुझे अच्छा लगा, मतलब ठीक था। तो अगर आप लोग ये मंगवाना चाहेंगे तो मैं इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको मैं दे दूँगी, आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं। इनके पास सिंगल ब्लैंकेट, डबल ब्लैंकेट और बेडशीट्स, डबल बेडशीट्स, टॉवल, हर चीज़ होती है। मतलब क्लोथ्स, आजकल के आपको जो ब्रांड्स के जो क्लोथ्स होते हैं वो रिजनेबल प्राइस में इनके पास होते हैं। तो काफ़ी अच्छी इनके पास चीज़ें होती हैं, मतलब आपको हर वैरायटी मिल जाएगी। अच्छा, एक ये बेडशीट है, ये मिक्स है बेडशीट, और ये भी काफ़ी रीज़नेबल मुझे मिली थी, तो मैंने उनके लिए उनसे ट्राई के लिए मंगवाई थी। तो मुझे समझ में आई कि मतलब इनके पास आपको सिंपल बेडशीट भी मिल जाएगी, वूल की बेडशीट्स भी मिल जाएंगी, प्योर कॉटन में भी मिल जाएंगी, और वो जो शादियों के लिहाज से जो अच्छी वाली बेडशीट्स होती हैं, वो जो हैवी बेडशीट्स होती हैं वो भी मिल जाएंगी, कंफर्टर्स भी मिल जाएंगे, मतलब काफ़ी वैरायटी इनके पास। तो ये भी मैंने मंगाई थी, 2 चीज़ें मंगवाई थी। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों ने मंगवाना होंगे तो आप लोग मंगवा लेंगे। और इनके कलर की गारंटी होती है, अगर उन्होंने कहा है कि अगर कलर का कुछ भी इशू होता है तो हम उन्हें रिटर्न कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे इनबॉक्स में बता देगा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आप लोगों को कंप्लीट इनका एड्रेस वगैरह सेंड कर दूँगी। अच्छा, अब चलते हैं जी। इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की तरफ जाए, तो जल्दी से जो मेरी बहनें मेरे चैनल पर न्यू है तो वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अपना ओपिनियन तो मस्ट मुझे दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड या आपकी लाइफ में इस टॉपिक से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं और क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा जी, आज हम बात कर लेते हैं। आज हम बना रहे हैं जी, सबसे पहले तो मैं आज मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि कौरमा बनाना, तो आज मैं उनके लिए कौरमा बना रही हूँ। मेरे बच्चों को, आप लोगों को जैसे पता है, वेजिटेबल्स के नाम से तो वैसे ही थोड़ी सी उलझन होती है, तो उनको वेजिटेबल्स के लिए मुझे बड़ी एफ़र्ट डालनी पड़ती है खिलाने के लिए, लेकिन ऐसी चीज़ें बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो साथ कौरमा बन रहा है, और साथ हम बात कर लेते हैं कि एक जो शौहर होता है और एक जो बेटा होता है, उसके जो मामलात होते हैं, जब एक बेटे की शादी हो जाती है तो उसका सारी चीज़ों का ब्लेम उसकी बीवी के ऊपर क्यों आ जाता है। जो देखे, जैसे अब आप यहाँ पे बहुत सारी माएँ जो मुझे देख रही, मैं भी माँ हूँ, मेरी भी माशाल्लाह 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। तो जब एक बेटा, आप मेरा बेटा है ना, मैंने उसे पूरी ज़िंदगी पालूंगी, बड़ा करूँगी, जब वो बड़ा होगा तो मुझे अच्छी तरह से पता होगा कि मेरे बेटे के अंदर खामियाँ क्या हैं, मेरे बेटे के अंदर अच्छाइयाँ क्या है, और मैंने अपने बेटे की परवरिश कैसे की है, मेरे बेटे की नेचर क्या है, मेरे बेटे के अंदर कौन कौन सी बुराइयाँ हैं, मैं सब जानती होती हूँ, ठीक है। लेकिन जब एक बेटे के, जब आप सब कुछ जानते होते हैं, तो जब एक माँ जब अपने बेटे की शादी कर देती है, तो शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उसकी सारी, एक तो गलतियों का जो ब्लेम होता है ना, वो बहू के ऊपर क्यों आ जाता है। मतलब जब आपको पता है कि आपके बेटे की नेचर क्या है, हर चीज़ आप लोगों को पता होती है, लेकिन शादी के बाद आप लोग हर चीज़ का ब्लेम जो है ना उसकी बीवी पे क्यों डालने लग जाते हैं। ऐसा रातों रात क्या हो जाता है कि उसकी शौहर की, आपके बेटे की हर गलती का ज़िम्मेदार बहू को करार दे दिया जाता है। मुझे एक ये बात समझ में नहीं आती, क्यों आप लोगों को नहीं। हालांकि माएँ जो होती हैं अच्छी तरह जानती हैं कि उनकी बच्चों की क्या नेचर है। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्याज ब्राउन कर लिया था। प्याज ब्राउन करने के बाद फिर मैंने ऑयल में ही थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, मसाला, जो सारे मसाले थे, जो ड्राई मसाले थे, वो सारे स्पाइसेस डाल लिए। अगर आप खुले भी डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप मिक्स अगर बना के भी रख लें, बहुत ईजी होता है
इसका कौरमा मसाला, ये सारे मसाले अगर आप खुद बना के रख लें तो बहुत ज़बरदस्त बन जाते हैं। वो इसमें आपने ऐड कर देने। साथ ही मैंने ग्रीन चिली का जो पेस्ट था उसके क्यूब्स बना के रखे हैं, वो भी मैं आपको पहले ही वीडियोज़ में बना के दिखा चुकी हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी चिलीज़ लेके मैं एक ही बार उन्हें ग्राइंड करके चिलीज़ को क्यूब्स में रख लेती हूँ ताकि वो ज़ाया ना हो, ख़राब ना हो। वो मैंने इसमें एक डाल दिया। साथ ही मैंने योगर्ट जो है वो ब्लेंड करके थोड़ा सा वो डाल दिया। अब साथ ही थोड़ा सा पक जाएगा तो साथ ही इसके बाद जो प्याज होगा उसको मैं थोड़ा सा ग्राइंड करके डालूंगी। बिल्कुल हाथों से नहीं करूँगी क्योंकि वो ज़रा मोटा रह जाता है, मुझे थोड़ा सा पतला चाहिए। अच्छा, तो बात हो रही थी कि बेटे के ऊपर। अच्छा, अगर आपके बेटे की हर चीज़ की गलती की ज़िम्मेदार बहू हो जाती है तो फिर मुझे शिकवा यहाँ पर है कि फिर आप अपने दामाद की गलतियों की सज़ा अपनी बेटी को क्यों नहीं देते। फिर दामाद जो चीज़ें करता है अपने पेरेंट्स के साथ या कुछ भी XYZ, तो उसका ब्लेम आप अपनी बेटियों को क्यों नहीं देते। फिर अपनी बेटियों को क्यों नहीं बोलते कि अपने शौहर को इस तरह से रखो कि अपने माँ बाप के साथ ऐसे रहे। अपनी बेटियों को ये बात क्यों नहीं सिखाई जाती कि वो अपने शौहरों को उनके माँ बाप के साथ अटैच रखें। ठीक है, उधर कहते हैं कि जी ससुराल वाले गलत हैं, लेकिन जब आपकी अपनी उसकी बात आती है तो फिर आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा चेंज हो जाता है, बीवी के ऊपर नाम आ जाता है सारा। फिर बजाय इसके जब एक लड़की की शादी होती है, अपने ससुराल में आती है, हर चीज़ देखती है, हर चीज़ को फेस करती है, वो असूलन देखा जाए तो शिकवा तो उस बहू का करना चाहिए आपसे कि आपके बेटे में ये गलती है, या आपके बेटे से मुझे ये शिकायत है, आपके बेटे ने ये कर दिया। ये ज़ाहिर पता है हस्बैंड वाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। हस्बैंड वाइफ की नेचर को समझने में टाइम लगता है, हर चीज़ होती है, दोनों के लिए मुश्किल होता है, दोनों के लिए टाइम लगता है एक चीज़ को सेटल होने में। उसके बावजूद भी एक अरसा आपको अगर पता है कि आपका बेटा सख्त मिजाज है तो उस पर भी आपकी बहू ने कभी आज तक आपसे शिकायत नहीं की। लेकिन बजाय इसके कि आपकी बहू आपसे शिकायत करे कि आपके बेटे से मुझे ये गिला है या ये आपकी वो है, वो आपसे शिकायत नहीं कर रही लेकिन आप उससे शिकायतें कर रही हैं। तो क्या ये सही है? क्या माओं को पहले नहीं पता होता कि उनके बेटे कैसे हैं? तो फिर माएँ क्यों गिला करती हैं अपने बेटों की गलतियों का, या अपने बेटों की शिकायतें बहुओं से क्यों करती हैं? क्या बहुओं की बातों में इतना आप लोगों को क्यों वहम होता है कि भाई बहुओं की बातें सासों मतलब आपके उन बेटों ने बड़ी ज़रूरी मान लेनी है? या तो फिर ये चीज़ एक्सेप्ट करें कि आपके शौहर आपकी इतनी ज़्यादा बात मानते थे, आपके शौहर आपकी इतनी बात मानते थे कि वो अपने पेरेंट्स के आगे आपकी वजह से खड़े हो जाते थे। तो फिर हम ये मानी जा सकती है बात कि ज़ाहिर बात है जिस बाप की औलाद मतलब उनके वालिद ने अगर अपने माँ बाप के लिए आगे इतने खड़े हुए अपनी बीवी के लिए, तो ज़ाहिर बात है उन्हीं के बच्चे हैं ना, वो आगे वो भी वही करेंगे फिर। क्योंकि ज़रिए नस्ल अगर कोई चीज़ आती माँ बाप की नेचर या माँ बाप की आते हैं उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है अगर आपका बेटा भी अपनी बीवी की वो कर रहा है तो फिर आपको गिला नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके शौहर ने भी तो आपके लिए इतना कुछ किया ना, आपके लिए अपने माँ बाप से के आगे स्टैंड लिया, तो फिर आपका बेटा ले रहा तो क्यों बुरा लगता है। तो बस मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि बजाय सास अपने बेटे की गलतियों का ज़िम्मेदार उसी को करार दे और बहू को शिकायतें ना लगाए, बहू की सुनने की बजाय बहू से के आगे शिकायतें क्यों लगाती हैं। तो आपको अपने बेटे के नेचर का बहुत अच्छे से पता होता है, तो माँ बाप को अपनी नेचर बच्चों का पता होता है, बजाय अपनी बहुओं से गिला करने के लिए आपको चाहिए कि आप उनको समझें, ना कि उनसे शिकायतें करें। तो इंशाल्लाह मेरी अगर वीडियो पसंद आएगी तो इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मिलूँगी। आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है।